हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कौन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इन दिनों कौन आपको मिस कर रहे हैं और क्या आप उन्हें जानते हो, ये भी जानेंगे। और क्यों वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें जो है आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। यहाँ मैंने 3 फाइल रखी हैं। तीनों फाइल में आपके डेट ऑफ बर्थ लिखे हुए हैं। ठीक है, जिस भी तारीख को आपका जन्मदिन हुआ है 1 से लेके 10 अगर आपका है तो फाइल 1 को चूज़ करना है आपने, और 11 से 20 है तो आपने फाइल 2 को चूज़ करना है, 21 से 31 है तो आपको फाइल 3 को चूज़ करना है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। कार्ड फर्स्ट में है, फाइल 1 में है मेमोरीज़, फाइल 2 में है डिपार्चर और फाइल 3 में है फैसिनेशन। ओके, तो तीनों कार्ड में से आप एक कार्ड भी चूज़ कर सकते हो, जो भी आप चूज़ करना चाहते हो इंट्यूटिवली। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी फाइल 1 को चूज़ किया है 1 से 10 अगर आपका बर्थ डेट है तो चलिए जानते हैं। या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है मेमोरी को, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। डेफिनेटली कोई तो है जो आपको बहुत ही बुरी तरीके से याद कर रहा है बैडली। ठीक है, बहुत इनको आपकी याद आ रही है। और डेफिनेटली आप अभी जिस भी वक्त इस रीडिंग को देख रहे हो उस वक्त ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। चलिए जानते हैं हु इज़ मिसिंग यू, कौन है ये इंसान, कौन आपको मिस कर रहे हैं इन दिनों बहुत ज़्यादा। ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है उन्हें कौन मिस कर रहे हैं, कौन आपको मिस कर रहे हैं। लेट्स सी। सॉरो, रिसेप्टिविटी, लेजीनेस, अंडरस्टैंडिंग, एंड आइसोलेशन। बॉटम से है मैच्योरिटी। यहाँ पे देखिए कार्ड्स जो आए हैं निकल करके मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा है, 9 ऑफ कप की ऊर्जा है और पेज ऑफ कप की ऊर्जा है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। ठीक है, तो गाइज बहुत ही क्लियर एनर्जी है यहाँ पे विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये जो भी इंसान है इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। ठीक है, इनका बिहेवियर जो था वो बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर था पास्ट में। इनको समझ नहीं थी कि आपके साथ इनका क्या कनेक्शन है, लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है आपके साथ में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। सौरों की एनर्जी है, बहुत ही रेस्टलेस एनर्जी है इस इंसान की। ठीक है, ना सो पा रहे हैं ना सही से अपने जीवन को जी पा रहे हैं। ये इंसान रिसेप्टिविटी की एनर्जी में था, सिर्फ लेना जान रहे थे। ठीक है, वो चाहे फिर आपका समय हो, आपका प्यार हो, आपकी केयर हो, आपका अपनापन हो, इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ लिया है। इस इंसान की तरफ से कोई भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, कभी भी नहीं था। हमेशा आपको ऐसा फील हुआ होगा जैसे कि वन साइडेड लव कनेक्शन है आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको फील कराया गया होगा या आपको फील हुआ होगा इस कनेक्शन में रह करके इस इंसान के साथ। ये वो इंसान है और ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी नहीं दे रहे थे। ये वो इंसान भी हो सकता है गाइज जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत केयर की है इस इंसान की। ठीक है, थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं ये इंसान, थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, या ये इंसान जो भी है ना गाइज, ये इंसान के पास में सब कुछ है। अगर हम सब कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब पावर, पैसा, पोजीशन सब कुछ है इस इंसान के पास में। और इस चीज़ का इस इंसान को घमंड भी हो सकता है। मे बी इन्होंने किसी और के ऊपर आपको चूज़ नहीं, सॉरी किसी और के ऊपर आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया। ठीक है, आपको चूज़ नहीं किया।
आपको थर्ड पार्टी में डाला, आपको पेन दिया, सेपरेशन में रहे आप, बहुत रोए इस इंसान के लिए, बहुत परेशान हुए, ठीक है, ये वो इंसान है। यस, मैच्योरिटी यहाँ पे कार्ड आया है, आपने इस कनेक्शन में मैच्योरिटी दिखाई है। डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से कोई भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ओके, किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है इस कनेक्शन में। यस, लेट्स सी, टैरो से भी देखेंगे हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान, फिर ये जानेंगे कि क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। ओके, मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़ रखे हैं। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको मिस कर रहे हैं। ग्रुप वन जिन्होंने भी चूज़ किया है, कौन आपको मिस कर रहे हैं। पहला कार्ड है 7 ऑफ कप। डेफिनेटली विद द 7 ऑफ कप यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको ना इस इंसान की कभी समझ ही नहीं आई, ठीक है, आप हमेशा कंफ्यूज रहे इस इंसान की वजह से। ओके, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके पास में ऑप्शंस बहुत रहे हो और इन्होंने एज अ ऑप्शन आपको ट्रीट किया पास्ट में, या फिर ये वो इंसान हो सकता है विद द 7 ऑफ कप कि आप इस इंसान को लेकर के हमेशा कंफ्यूज रहे, ठीक है ना। इनकी फीलिंग्स के बारे में आपको स्ट्रांगली पता था कि आगे जा कर के ये इंसान आपके साथ में खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है, या फिर ये आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, इस तरीके से आप हमेशा कंफ्यूज रहे हो इस इंसान को लेकर के। यस, हु इज़ दिस पर्सन, 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन। यस, जिसने आपकी रातों की नींद उड़ाई है गाइस, जो आपको ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर होना पड़ा, ये वो इंसान है। आपने इस इंसान को लेकर के बहुत ओवर थिंकिंग की है, रोए हो, परेशान रहे हो, बहुत सोचा है इस इंसान के बारे में, रात को ठीक से सो नहीं पाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा याद किया इस इंसान को, ये वो इंसान है। हु इज़ दिस पर्सन, स्टार की ऊर्जा है। डेफिनेटली हो सकता है कि ये इंसान फेमस हो विद अ स्टार कार्ड, या इस इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है स्टार की तरह, जैसे कि 9 ऑफ कप के जस्ट नीचे स्टार की एनर्जी आई है। जैसे कि मैंने बोला आपको, पावर, पैसा, पोजीशन सब कुछ था इस इंसान के पास में। ओके, इस इंसान को घमंड भी हो सकता है इस चीज़ का। एंड विद अ स्टार कार्ड, जिसको आपने हील किया, मे बी आपने इस इंसान को कभी हील किया था, ठीक है, इनके बुरे समय में आपने इस इंसान का साथ दिया था। एंड विद अ स्टार कार्ड, ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपकी विश फुलफिलमेंट है गाइज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इस इंसान को लेकर के हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको लेकर के आप अभी भी होपफुल हो, ठीक है, विद अ स्टार कार्ड आप होपफुल हो इस इंसान को लेकर के। एस ऑफ पेंटिकल, यस, इस इंसान ने ना हमेशा आपको ना कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया है, ठीक है, हमेशा इनमेच्योर रहे हैं आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। आप इस इंसान से डिमांड कर रहे थे स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी की, ठीक है, और ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी की, आप चाहते थे कि ये इंसान अपने घर परिवार वालों से बात करे, मैरिज करे आपके साथ में। ओके, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एक कार्ड और लूँगी मैं, एस ऑफ सोर्ड्स। यस, क्लैरिटी कभी नहीं दी है इस इंसान ने। 3 ऑफ सोर्ड्स के जस्ट नीचे एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई है। इस इंसान की तरफ से कभी कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है और इस इंसान ने थर्ड पार्टी में डाला है आपको, और आज भी आप जानना चाहते हो कि क्यों ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई। ओके, नंबर 3 हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, नंबर 9 नंबर हो सकता है इन दिनों बहुत ज़्यादा दिख रहे हो आपको, 999 या 999 या 7777 या 999। ओके, बॉटम से है 5 ऑफ कप की ऊर्जा। यस, ये वो इंसान है जिसने आपको डिसअपॉइंटमेंट फील करवाया है, जिसने आपकी प्यार की वैल्यू नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की, आपके प्यार की कदर नहीं की, समझा नहीं इन्होंने। ओके, अब हम जानते हैं क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। लेट्स सी, क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। यस गाइस, मुझे लगता है आप इस इंसान को जानते हो, ठीक है, अगर हम बात करें कि आप इस इंसान को जानते हो, क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। डेफिनेटली, क्योंकि इनको लग रहा है ना कि आपने अपने आप को फ्री कर दिया है, आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था।
ले लिया है। इनको लगा था कि आप इनके लिए रोओगे, पछताओगे, ठीक है, आप इनके पीछे पीछे भागोगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आप बहुत पेन में रहे, परेशान रहे, याद करते रहे, इस इंसान को लेकर के सोचते रहे, लेकिन अब आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है अपने हाथ में ले लिया है। आपने खुद को फ्री कर दिया है। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। डेफिनेटली अब इनको एहसास हो रहा है कि आप इनके लिए एकदम सेफ़ थे। आपके सामने ही अपना दिल खोल करके सारी बातें कह सकते थे। ओके, इनको आपके साथ में ही सेफ़ फील हो रहा है। इसलिए गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये इंसान आपसे चांस मांगना चाहते हैं गाइस, क्योंकि ये अब इस पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो ये इंसान आपसे हो सकता है चांस मांगे, एक और मौका मांगे संभलने का, सुधरने का, ठीक है, इस कनेक्शन को चलाने का, आगे बढ़ाने का। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो हो सकता है कि कोई फैमिली इशू रही हो जिसकी वजह से इनको आपको छोड़ करके जाना पड़ा। ओके, कोडिपेंडेंसी, क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं? क्योंकि ये इंसान आपको भूल नहीं पाए हैं। कोडिपेंडेंसी की एनर्जी में है ये इंसान। इस इंसान को एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको लेकर के एडिक्शन हो चुका है। ओके, और देखते हैं क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। वाई दे मिसिंग यू, वाई दे मिसिंग यू। ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, वाई दे मिसिंग यू। लाइटनिंग, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज़। ये इंसान आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। मे बी ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, या इनकी लाइफ बदल रही है, या ये खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान चाहते हैं कि इस कनेक्शन में चेंज आए। मे बी ये इंसान आपको सडन शॉकिंग न्यूज़ दे सकता है, या किसी तरीके का सरप्राइज़ दे सकता है। ओके, और देखते हैं क्यूपिड एरो। हे फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन एंड मीटिंग, हेजिटेशन। डेफिनेटली इंसान मिलना चाहते हैं आपसे। हे फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन और मीटिंग, हेजिटेशन। डेफिनेटली ये इंसान या तो आपको इनवाइट करना चाहते हैं, या आपसे खुद मिलना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ ज़रूर मिलेगा इस इंसान की तरफ से, क्योंकि 2 बार ऐसे कार्ड आए हैं सरप्राइज़ के। लेकिन ये इंसान है ना, थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, ठीक है, झिझक रहे हैं आपसे मिलने के लिए। और देखते हैं गर्ल्स विद ए स्नैक, एम्पैथ एंड नार्सिस्टिक। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक हो सकता है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक हो सकता है, कंट्रोलिंग हो सकता है। ये इंसान मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट है, ठीक है। फीलिंग्स है कि नहीं वो अभी कुछ कार्ड्स और लूँगी मैं, लेकिन यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि इंसान आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। इंटेंस केमिस्ट्री ये इंसान आपके साथ में फील करता है। ओके, लेट्स सी, टैरो से भी देखना ज़रूरी है क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। लेट्स सी, ग्रुप 1 पीपल, क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। टेम्परेंस, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहा है, ठीक है, और अभी ये इंसान बैलेंस में आना चाहता है। यस, 9 ऑफ वैंड्स। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने यहाँ पे बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है अब, ठीक है। आप इस इंसान को एंटरटेन नहीं करना चाहते। अब आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है। 2 ऑफ सोर्ड्स, इसलिए ये इंसान क्रॉस रोड पे है। एक बार देखते हैं यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स वैंड्स की ऊर्जा क्यों है। यस, क्योंकि इनकी फैमिली हो सकती है गाइस। मे बी इंसान ऑलरेडी मैरिड है, इनके बच्चे हैं, इस वजह से हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे बाउंड्री सेट कर ली है, इस इंसान से नहीं मिलना चाहते, नहीं बात करना चाहते। ओके, वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, 6 ऑफ वैंड्स। लेकिन ये आपको पाना चाहते हैं गाइस। विद द 6 ऑफ वैंड्स ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, लेकिन 2 सिचुएशन है, एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली है, थर्ड पार्टी है। एंड डेफिनेटली इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, विद द किंग ऑफ कप, फीलिंग्स हैं गाइस इस इंसान के दिल में, और ये इंसान आपको पाना चाहते हैं हर हाल में। ओके, यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो लियो, सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे, एक्वेरियस, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं। ओके, तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, 11 to 20 आपका बर्थ डेट है। वेलकम योर रीडिंग।
या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है डिपार्चर, आई एम लिविंग फ्रॉम यू योर लाइफ फॉर मैनी रीज़न। तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो गाइस जिन्हें आपको छोड़ करके जाना पड़ा, बिकॉज बहुत सारे रीज़न थे आपसे दूर होने के, ठीक है। अब क्या क्या रीज़न थे वो मुझे नहीं मालूम, हम देखेंगे अभी कार्ड्स में। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे दूर है, इस वक्त आपको छोड़ करके जा चुके हैं, चाहे मेल है फीमेल है, जो भी जेंडर है इनका, लेकिन कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से ये आपसे दूर हुए, ठीक है। नंबर 2 हो सकता है सिग्निफिकेंट हो, फरवरी का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 2, ठीक है, किसी में महीने की 2 तारीख हो सकती है इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए जानते हैं हु इज़ दिस पर्सन, क्या आप इन्हें जानते हो या नहीं, लेट्स सी। ओके, ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, हु इज़ दिस पर्सन। ओके, हीलिंग, कौन है ये इंसान, ग्रुप 2, हु इज़ दिस पर्सन, मोमेंट टू मोमेंट, शेयरिंग, इंटेंसिटी, एंड गोइंग विद द फ्लो। ओके, बॉटम से है क्लिंगिंग टू द पास्ट। यस, यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो वाटर साइन है, अर्थ साइन है, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कोई 2 लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक कोई न्यू पर्सन है, एक कोई न्यू पर्सन है, और एक जो है वो कोई ऐसा इंसान है जिसको आप जानते हो। क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने आपको कुछ गलत बोल दिया या आपने कुछ गलत बोल दिया इस इंसान को, जिस बात का रिग्रेट इस इंसान को है, ठीक है। विद द 5 ऑफ कप, यहाँ पे 5 ऑफ कप की ऊर्जा है, किंग ऑफ कप की ऊर्जा है, 2 ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल है, देन यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स है और एस ऑफ कप है। यस, तो कोई 2 लोग हैं जो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो एक तो वाटर साइन है और एक अर्थ साइन है। यस, अब इन दोनों में से कोई एक इंसान ने आपको हमेशा जो है जगल किया है, अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड था, ठीक है। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियली ख़ुद को ग्रो करने के लिए इस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली। एक तो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरा जो इंसान है वो ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं आपकी लाइफ में आए और आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके लिए इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन ये जगल कर रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को मैं कैसे एक्सप्रेस करूं या आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग कैसे करूं, ठीक है। ये दोनों ही लोग जो है आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, लेकिन एक कोई ऐसा इंसान जो इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, जिसने हमेशा जगल किया है 2 सिचुएशन में। एक तरफ इनका करियर था, दूसरी तरफ आप थे, ठीक है। इस इंसान ने आपको जो है आपसे जो है दूरियां बना ली, क्योंकि इनको अपने करियर के ऊपर फोकस करना था, ठीक है। और अब इस इंसान को रिग्रेट है कि इन्होंने आपको गलत बोला या कुछ भी कहा या आपसे दूरियां बनाई, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और जो न्यू पर्सन है वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो भी जगल कर रहे हैं। वो जगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो इनको अपनी फीलिंग्स आपको बतानी है, दूसरी इस इंसान को आपके साथ में जो है अपना लव कनेक्शन जो है ना, रिलेशनशिप, वो स्टार्ट करना है। अब वो कैसे करना है इस चीज़ को लेकर के ये कंफ्यूज है। ओके, लेट्स सी, टैरो से जानेंगे हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है ग्रुप 2 को। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू ग्रुप 2।
थैंक यू सो मच। पहला है डेथ, ओके। दूसरा है यहाँ पे 6 ऑफ कप, तीसरा है यहाँ पे द टावर, नाइन ऑफ पेंटिकल, एंड द नाइट ऑफ कप। बॉटम से है 3 ऑफ वेंट्स। यस, तो गाइस कौन है ये इंसान? सबसे पहली चीज़, अगेन मुझे यहाँ पे 2 एनर्जी फील हो रही है, 2 लोगों की एनर्जी फील हो रही है। एक तो वो इंसान है जो अचानक से आपकी लाइफ से चला गया था विद द टावर कार्ड। बहुत ही बुरी तरीके से मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन ख़राब हुआ था, ठीक है, ख़त्म हुआ था आप दोनों का। यहाँ पे टावर की एनर्जी ये बता रही है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो बिना बताए, बिना आपको सूचित किए, बिना आपको इन्फॉर्मेशन दिए आपकी लाइफ से चले गए विद द डेथ कार्ड, ठीक है। इन्होंने आपके साथ में दूरियां बना ली, सेपरेशन में आ गए। और जो दूसरा इंसान है वो टोटली सिंगल है, ठीक है। जो दूसरा इंसान है वो टोटली सिंगल है और वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। मे भी हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों फ्रेंडशिप में हो या फ्रेंड जोन में हो, एक दूसरे को फ्रेंड जोन कर रखा है आप दोनों ने। लेकिन ये जो इंसान है, जो न्यू पर्सन है, जो आपको डेट करना चाहता है, ठीक है, जो सिंगल है, ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं। मे बी आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और जो पास्ट का इंसान है जिसने बिना बताए आपकी लाइफ से जो जाने का डिसीज़न लिया, वो इंसान एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो इंसान आपको लेकर के पॉजिटिव हो रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ओके। लेकिन इनकी जो फीलिंग्स हैं वो ये इंसान बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे विद द नाइट ऑफ कप। या ये इंसान हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को बताने में बहुत ही ज़्यादा स्लो थे, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा स्लो रहे हैं विद द नाइट ऑफ कप। और यस, ये 2 लोगों की एनर्जी मुझे अगेन यहाँ पे फील हुई है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, एक वो इंसान जिसने बिना बताए अचानक आपकी लाइफ से जाने का डिसीज़न लिया, ठीक है, और वो चले गए, रिश्ते ख़त्म करके चले गए। और उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बताने में काफ़ी टाइम लगा दिया, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में काफ़ी टाइम लगा दिया। लेकिन अब वो इंसान आपको लेकर के पॉजिटिव है विद द 3 ऑफ वेंट्स। आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और जो दूसरा इंसान है वो टोटली सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, बहुत गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है। और वो इंसान आपको डेट करना चाहते हैं। आप दोनों इस वक्त फ्रेंडशिप पे हो और मे बी एज का भी डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, ओके। 6 ऑफ कप, ये कोई आपके पास्ट से भी हो सकता है गाइज, ठीक है। जो ये देख रहे हैं ये आपके पास्ट से भी हो सकते हैं। पास्ट से इसलिए कह रही हूँ कि हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड हो, ठीक है। इनके दिल में आपके फीलिंग्स थी लेकिन इन्होंने नहीं बताया, ओके। यस, लेट्स सी क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, ये भी देख लेते हैं क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। पहले ये जान लेते हैं, फिर हम टैरो से भी देखेंगे क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ये इंसान अपने साथ में बर्डन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। द साइन आर कॉटिंग यू। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो आ रहे हैं ना, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, इनको हो सकता है कि जब ये आपको छोड़ करके गए और जिस इंसान के साथ में ये कनेक्शन में रहे, या अगर ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, तो एक समय ऐसा आया इनके लाइफ में जहाँ इनको लगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी बकवास हैं, ठीक है। इनको वास्तव में सिर्फ़ और सिर्फ आप चाहिए, क्योंकि आपसे दूर होने के बाद भी ये इंसान आपको मिस करते रहें, आपके बारे में सोचते रहें। यस, लेकिन अगर ये इंसान आता है लौट करके ग्रुप 2, ठीक है, अगर ये कोई पास्ट से आपकी लाइफ में लौट करके आता है तो प्लीज़
थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग है यहाँ पे। तो इस इंसान की तरफ से किसी तरीके का रेड फ्लैग हो सकता है कि ये देख रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, ग्रो कर रहे हो अच्छे से, तो ये आपकी हेल्प लेने के लिए आ सकते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। केमिस्ट्री, यस, ये इंसान आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं। ओके, मे भी हो सकता है आपके साथ में जो केमिस्ट्री फील हुई है इनको, वो किसी और के साथ में फील नहीं हुई है। यस, इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। डेफिनेटली इनको अब एहसास हो रहा है कि आप इनके लिए एकदम सेफ़ हो, ठीक है, आप इनके लिए एकदम सुरक्षित हो। जैसे होता है ना, किसी के भी साथ में कनेक्शन में जाते हैं तो एक माइंड में रहता है कि पता नहीं आगे जाकर के इंसान रेड फ्लैग ना निकले, ठीक है, लेकिन इनको ये जब भी आपकी तरफ देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो इनको ग्रीन फ्लैग नज़र आता है। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, हो सकता है कि जो न्यू पर्सन है वो आपके सोलमेट है, या इनके साथ में आपका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा पास्ट का। यू डिज़र्व लव, डेफिनेटली ये न्यू पर्सन की फीलिंग्स मुझे लग रही हैं कि इनका और आपका जो है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और इनको लगता है कि आप लव डिज़र्व करते हो। मे भी इनको पता है आपकी जो भी हिस्ट्री है पास्ट की, वो पता है इनको, और इनको लगता है कि आप लव डिज़र्व करते हो। ओके, और देखते हैं क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ से भी देखते हैं, फिर हम टैरो से भी देखेंगे। द चेज़र, यस, चेज़र इन कोडिपेंडेंसी डिपेंडेंट रिलेशनशिप। ये इंसान है ना, इस इंसान को एक तो अभी ये इंसान आपके पीछे भाग रहा है, ठीक है, मे भी हो सकता है कि आप इनको भाव भी नहीं दे रहे हो, और ये इंसान आपके पीछे भाग रहा है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान कोडिपेंडेंट की एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है, एडिक्शन हो चुका है इस इंसान को आपका। अभी ये आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं। पहले आप हो सकता है इनके पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब ये इंसान आपके पीछे भाग रहे हैं। द स्नेक, कंपटीशन, एनिमी, क्लेवर, यहाँ पे मैंने आपको बोला है, क्योंकि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग की भी एनर्जी है। ये इंसान अगर आ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली ये पास्ट को पूरी तरीके से ख़त्म करके नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है अभी भी आप दोनों के बीच में, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओके, हार्ट ब्रोकन, डेफिनेटली डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस्ट। तो ये इंसान को लग रहा है ना कि शायद चीज़ें, इनको लगा था कि चीज़ें अच्छी होंगी आपसे दूर होने के बाद, लेकिन चीज़ें बहुत उल्टा हो गई हैं। इनकी जो सोच थी, उनकी विपरीत चीज़ें हुई हैं इनके साथ में, और ये बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। ओके, आपसे दूर नहीं रहना चाह रहे हैं, आपके साथ में ब्रेकअप हो गया इनका, ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। लेट्स सी, स्टैब्ड इन द बैक, डेफिनेटली इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया, आपको धोखा दिया, चीट किया, डिसेप्शन की एनर्जी में रहे, और शॉकिंग अटैक मिला, क्योंकि यहाँ पे भी टावर की एनर्जी है। अचानक से इस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली। ओके, आपको पेन दिया, हार्ट ब्रेक हुआ आपका। फोटोग्राफ, यस, लुकिंग एट योर फोटोज़, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जी, मेकिंग न्यू मेमोरीज। ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे नॉट टुडे की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप इस इंसान से डील नहीं करना चाहते। नो डीलिंग, हर्ट, अवॉइडिंग अ कन्वर्सेशन, कॉल, पर्सन, बाउंड्रीज, स्टिल एंग्री। आप अभी भी इस इंसान से नाराज़ हो, ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई दो लोग हैं गाइज जो आपको मिस कर रहे हैं। एक कोई न्यू पर्सन है, और वो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या आपका सोलमेट हो सकता है। उस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ओके, और वो आपको डेट करना चाहते हैं, सिंगल हैं वो टोटली। और ये कोई दूसरा इंसान भी आ रहा है जो आपकी लाइफ से जा चुका था, लेकिन वो भी वापस आना चाहता है, लेकिन आप उस इंसान से कोई बात नहीं करना चाहते, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, क्योंकि आप अभी भी उस इंसान से नाराज़ हो, आप अवॉइड कर रहे हो इस इंसान को, आपने बाउंड्री सेट कर ली है। ओके, क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। लेट्स सी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, बाय द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज हेयर। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, ये इंसान है ना, जो पास्ट का इंसान है, वो कंफ्यूज है अभी भी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जैसे कि मैंने बोला ना
कि पास्ट को ये पूरी तरीके से ख़त्म करके आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। ये आएंगे, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, थोड़े टाइम के लिए रुकेंगे और फिर चले जाएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा ही यही होती है। थोड़े टाइम के लिए रुकेंगे और फिर चले जाएंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूज़ है। ये बंदा या बंदी जो भी आ रहा है ना आपकी लाइफ में, ये कन्फ्यूज़ है, मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल, यस, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर भी नहीं देंगे, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर भी नहीं देंगे। हाँ, आपसे माफ़ी ज़रूर मांग सकते हैं ये इंसान, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं देंगे। आपसे माफ़ी मांगने के लिए आना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, आपको स्टॉक कर रहे हैं। पेज की एनर्जी है, अभी भी ये इंसान पेज की एनर्जी में है। आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, ओके। आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, लेकिन आपने ना पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लिया है। आप चुप हो, आप बात नहीं कर रहे हो इस इंसान से, इनको अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया है। आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, ठीक है। इस इंसान को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के आपके माइंड में भी चीज़ें सही तरीके से आ रहे हैं। अब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल, यस, ये इंसान फिर से आपके साथ आना चाहता है, एक साथ फिर से काम करना चाहता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आप नाराज़ हो, आपने इस इंसान को कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से। अब आप कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, ओके। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। पाइसेस हो सकते हैं ये इंसान, या कैंसर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स तो सारे ही हैं गाइज। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने भी पाइल 3 को चूज़ किया है, 21 to 31 ये आपका बर्थ डेट है, ठीक है। या फिर आपने एक कार्ड चूज़ किया है, फैसिनेशन, ओके। यू क्यूट स्माइल अट्रैक्ट, ओके, योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट मी टूवर्ड्स यू, ओके। तो डेफिनेटली कोई तो इंसान ऐसा है गाइज जिसे आपकी स्माइल बहुत पसंद है, ठीक है। आपकी मुस्कुराहट इस इंसान को बहुत पसंद है, और मे बी इन्होंने आपको हंसते हुए कहीं देखा है, या सोशल मीडिया पे हो सकता है आपने कोई पिक्चर पोस्ट की हो और उसमें उन्होंने आपको देखा है। तब से ये इंसान है ना कहीं आपकी तरफ एक तो अट्रैक्ट है और आपके बारे में सोचता है, आपको मिस करता है, ओके। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। ग्रुप 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको मिस करता है बहुत ज़्यादा। इन दिनों कौन आपको मिस कर रहे हैं। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू नाउअडेज। लेट्स सी कौन आपको मिस कर रहे हैं ग्रुप 3, इन दिनों आपको कौन मिस कर रहे हैं। ओके, तो पहला कार्ड है एग्जॉशन। मैच्योरिटी, प्लेफुलनेस, न्यू विजन, ब्रेक थ्रू, ओके। एंड बॉटम से है इनर वॉइस, ओके। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल कर के आया है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये इंसान, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी है यहाँ पे, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। फायर साइन और वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो मे बी आप फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। इनर वॉइस की एनर्जी है यहाँ पे, तो इनर वॉइस की एनर्जी यहाँ पे मुझे ये फील करा रही है कि मे बी आप इस इंसान को जानते हो, इंट्यूटिवली आपको पता है कि हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। ये वो इंसान है गाइज जिसने पास्ट में बाउंड्रीज सेट की हुई थी, ठीक है। जिसने पास्ट में आपसे दूरियां बनाने की कोशिश की, आपकी बात नहीं सुनना, जैसे कि आपसे दूर दूर रहना, इस तरीके की मैच्योरिटी कभी भी नहीं दिखाई इस इंसान ने। मे बी इंसान बहुत थोड़े प्रैक्टिकल किस्म के हैं या थोड़े सीरियस किस्म के हैं,
इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस की भी एनर्जी में रहने वाले इंसान हैं। मस्ती मजाक करना, हंसना खेलना, घूमना, साथ में बातें करना, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर कमिटमेंट की बात आती है, साथ रहने की बात आती है, तो ये इंसान एक बाउंड्री सेट कर लेता है कि नहीं नहीं मुझसे ये वो इंसान हो सकता है गाइस जो कमिटमेंट से भागता था। ओके, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 9 हो सकता है सिग्निफिकेंट हो। लेट्स सी, हम इनको क्लैरिफाई करते हैं। इज दिस पर्सन, यहाँ पे एग्जॉशन का कार्ड क्यों है? लेट्स सी, हु इज दिस पर्सन, कौन है ये इंसान? ओके 9, यहाँ पे स्टार की एनर्जी है गाइस। ओके, द स्टार कार्ड डेफिनेटली इस इंसान की पर्सनैलिटी हो सकता है कि एक स्टार लाइक हो, लोग इनको बहुत पसंद करते हो, या फिर ये हीलर हो सकते हैं। ये वो इंसान भी हो सकते हैं गाइस जो हमेशा सीक्रेटिव रहे हैं विद द इनर वॉइस, क्योंकि ये पाइसिस की एनर्जी निकल कर के आ रही है। मून है यहाँ पे। मे बी इस इंसान को किसी तरीके का फियर हो सकता है, ठीक है, डर हो सकता है, या फिर यस यहाँ पे 9 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है एंड यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी है। मुझे ये भी फील हो रहा है यहाँ पे कि मे बी इनके पास्ट कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ में जिसकी वजह से इनका जो भरोसा है वो रिलेशनशिप से उठ चुका है, ठीक है, प्यार से उठ चुका है। और ये इंसान किसी के भी साथ में लव कनेक्शन में नहीं जाना चाहते थे, किसी के साथ में भी कमिटेड नहीं होना चाहते थे। ये वो इंसान है जो फियर था, इनको डर था, या फिर इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को हमेशा हाइड किया है, आपसे दूरियां बनाने की कोशिश की है। एंड यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। ये वो इंसान भी हो सकता है गाइस जिसको लेकर के आप होपफुल हो, ठीक है, आपको उम्मीद है इस इंसान से, या आप अभी भी होपफुल की एनर्जी में हो। मे बी आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो विद अ स्टार कार्ड, ठीक है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आपने कभी हील किया था, ठीक है। यस, ये इंसान कमिटमेंट से दूर भागता है गाइस। यस, क्वीन ऑफ कप। विद द क्वीन ऑफ कप, ये वो इंसान है जिसका आप वेट कर रहे हो, ठीक है। आपने इस इंसान के बारे में बहुत सोचा, बहुत इनका ख्याल रखा, बहुत प्यार दिया इनको। विद द क्वीन ऑफ कप, अपने बारे में कभी आपने नहीं सोचा जब तक आप इस इंसान के साथ में थे, इनकी खुशियों के बारे में, इनको क्या पसंद है, इनको क्या पसंद नहीं है। जैसे जैसे आपको पता चला इस इंसान के बारे में, वैसे वैसे आपने इस इंसान के लिए किया, ठीक है, कि इनको क्या खाना पसंद है, किस तरीके के कपड़े पसंद है, कैसे रहना पसंद है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने की है इस इंसान के लिए। अनकंडीशनल लव दिया है, ओके। आपने कभी डिमांड नहीं किया, कभी कुछ बोला नहीं इस इंसान से। सिक्स ऑफ वैंड्स, यस, ये मैंने कहा ना, ये कोई सक्सेसफुल इंसान है, इनको जीतना पसंद है, हारना नहीं पसंद है। सिक्स ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। ये इंसान बहुत गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है। इनके ये जो भी जेंडर के हैं, चाहे मेल है तो फीमेल इनकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं फीमेल इनकी तरफ, और फीमेल है तो मेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। नंबर 6 हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, लियो का साइन हो सकता है इनका। ये इंसान को जीतना पसंद है, हारना पसंद नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, इनके फॉलोअर्स भी हो सकते हैं गाइस। और ये इंसान की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर इन्होंने आपके साथ पे रखा है पास्ट में, ठीक है। कभी क्लियरिटी नहीं दी कि कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, क्या है आगे कनेक्शन कैसे चलेगा, ठीक है, चलेगा भी कि नहीं चलेगा। बहुत रूड इन्होंने आपके साथ में रिएक्ट किया है, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हैं ये इंसान, बहुत प्रैक्टिकली ये इंसान सोचते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स है गाइस, सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स है। किंग ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा इंसान होता है जिसको प्यार में बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, चीट मिला है इनको, ठीक है। तो ईज़िली ये किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं,
ओके। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसे आपको लेकर के ट्रस्ट इशू था, इनको ऐसा लग रहा था कि शायद आप भी धोखा दोगे। 7 ऑफ पेंटिकल, यस। ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकता है, हार्ड वर्किंग करने वाला हो सकता है, या फिर ये वो इंसान हो सकता है जिसका काफ़ी टाइम से आपने वेट किया है। ओके। 9 ऑफ कप, यस। ये इंसान थोड़े रूड थे, ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं। इनके पास सब कुछ है गाइस, पावर, पैसा, पोजीशन। 9 ऑफ कप है, लेकिन आप देख रहे हो ना, ये 9 ऑफ कप है, 10 ऑफ कप नहीं है। 10 ऑफ कप इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंसान किसी कमिटमेंट में नहीं, किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, किसी को कमिटमेंट नहीं देना चाहते, रिश्ते में बंधना नहीं चाहते, ये फ्री रहना चाहते, आज़ाद आज़ाद पक्षी की तरह। ओके। साइन की अगर मैं बात करूँ तो एक्वेरियस, लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पे पाइसिस, कैंसर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके। तो लेट्स सी क्यों ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। फाइनेंशियल एंड करियर। ओके। फाइनेंशियल इशू आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो हो सकता है कि इंसान फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, और आपने हो सकता है कि इनकी पास्ट में मदद की हो फाइनेंशियली, या इनको ऐसा लग रहा है कि आपका करियर सही चल रहा है तो शायद आपके साथ मिलकर के कुछ काम कर सकते हैं। इसलिए भी हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इंसान आपकी तरफ आना चाह रहे हो या आपसे बात करना चाह रहे हो। ओके। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके। योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो इनसे दूर होने के बाद, या जब से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं या बात नहीं हो रही है उसके बाद से आपने खुद को प्यार करना शुरू कर दिया है, खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब आपके लिए ये इंसान इम्पॉर्टेंट था लेकिन पास्ट में था, अब नहीं है। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट आप खुद हो। तो ये इंसान इन चीज़ों को देख करके भी अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ रोमांटिकली। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इज़ कम टू यू नाउ। ओके। तो बहुत जल्द हो सकता है कि ये इंसान आपको वो चीज़ें दे जो आप चाह रहे थे इस इंसान से। ठीक है। कमिटमेंट चाह रहे थे तो कमिटमेंट देंगे, स्टेबिलिटी चाह रहे थे तो स्टेबिलिटी देंगे। ओके। डिसेप्शन, यस। ये इंसान डिसेप्शन की एनर्जी में था। ये इंसान झूठ बोलता था कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इनको प्यार नहीं है आपसे, या इनको आपके साथ में कनेक्शन में नहीं रहना है। डिसेप्शन की एनर्जी में ये इंसान रहा है। ओके। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है। ओके। और जानते हैं टैरो से भी देखेंगे कि क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी अपनी फीलिंग्स को बता दें। द फोनिक्स, न्यू फेज, रिकाइंडल, रीन्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज माइंड। ओके। तो कहीं ना कहीं इस इंसान का माइंड चेंज हो रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी में भी हैं, अगर ये ऑलरेडी मैरिड भी हैं, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ के लिए, अगर ये मैरिड भी है, इन्होंने अपने थर्ड पार्टी की वजह से अपनी फीलिंग्स को नहीं बताया है, आपसे दूरियां बना ली, तो अभी ये इंसान थर्ड पार्टी की परवाह नहीं करेगा, क्योंकि ये चाहता है ग्रोथ इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन को एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है इस कनेक्शन में, और इनका माइंड भी चेंज हो रहा है। ओके। द बटरफ्लाई, रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ। यस, अगेन वही चीज़ आ रही है कि इंसान चाहते हैं आपके साथ में कनेक्शन को आगे बढ़ाना। ओके। इसलिए इंसान आपको मिस कर रहे हैं। हीलिंग हार्ट, अगेन हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रॉम द टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। तो हो सकता है कि जिसके भी साथ इनकी शादी हुई थी, अगर ये थर्ड पार्टी में हैं तो डेफिनेटली अब ये थर्ड पार्टी जो है ना, इनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी हैं, या टॉक्सिक थी, इनका हार्ट ब्रेक कर दिया इन्होंने, और ये अब अपने हार्ट को हील कर रहे हैं। ओके। मे भी हो सकता है इनका करियर जो है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो थी इनके पास में, ठीक है, लेकिन हो सकता है थर्ड पार्टी ने कुछ भी करके इनका, जैसे बोलते ना, पैसा हड़प लिया, वो चीज़ें की हैं। लेकिन अब ये इंसान सेल्फ रेस्पेक्ट अपनी वापस पाना चाहता है,
और इनको पता है कि आप इनसे सच्चा प्यार करते थे पहले भी और आज भी। ओके, तो इसलिए इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको पता है कि आप इनको हील करोगे। मे बी आपने इस इंसान को पास्ट में भी हील किया है, क्योंकि यहाँ स्टार की भी एनर्जी है। ओके, बॉटम से है लव कॉल, समवन एक्सप्रेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू। डेफिनेटली ये इंसान आपको अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। पहले अगर छुपा रहे थे, डिसेप्शन की एनर्जी में थे, तो अभी ये इंसान बताएंगे। अगर थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली अभी भी मैं कह रही हूँ ये थर्ड पार्टी की परवाह नहीं करेंगे। ओके, आपसे बात करेंगे। लेट्स सी, टैरो से भी देखते हैं क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। एट ऑफ वेंट्स, क्योंकि ये स्टक है गाइस, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, आगे कैसे बढ़ें। इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नाइट ऑफ वेंट्स, पैशनेट एनर्जी भी है आपको लेकर के, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं ये इंसान। ओके, एंड विद द स्टार कार्ड ये होपफुल हैं। सिक्स ऑफ कप, डेफिनेटली अभी ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं। एंड विद द सिक्स ऑफ कप ये इंसान आपके पास्ट से हैं। मे बी आप दोनों ने, इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया था। ओके, एट ऑफ वेंट्स, एंड द हर्मिट। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइज आपको लेकर के, ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनकी भी एनर्जी ऐसी है कि ना तो सो पा रहे हैं, ना चैन से रह पा रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है, रातों की नींद उड़ गई है इनकी, क्योंकि ये डीप थिंकिंग कर रहे हैं। इनकी सोल अवेकन हो चुकी है आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। अब इनको एहसास हो चुका है विद द हर्मिट कार्ड कि आप इनके सोलमेट हो और ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ पैशनेट भी हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है गाइज। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं। ओके, तो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।